मन में तो शुरू से ही थी वे अपने गांव में ऐसे काम करें, एक छाप छोड़े, वे लोग याद करें वे हाँ वो सरपंच था उसने ऐसे काम करवाए थे। क्योंकि भी बहुत से काम होने बाकी है। जो मेरी सोच है, जो मैंने काम करने हैं उसके मैं 50% काम ही अभी तक कर सका हूँ, 50% अभी बाकी है, ताकि नए बच्चों को पता चल कि यहाँ एक कुंड तालाब होता था। जैसे गांव के कुएं हैं, हमारे गांव में 7 कुएं हैं, 4 को हमने बिल्कुल तैयार कर दिया, पेंट वगैरह करा के रिपेयर करा के। 3 पेंडिंग है, उनका अभी हफ्ते 10 दिन के बाद ही काम स्टार्ट करेंगे, जो बस स्टैंड के पिछली साइड है। मैं 7 पार्क बनाऊंगा कि चारों तरफ महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को टहलने के लिए, आराम करने के लिए कहीं सड़कों पे ना जाना पड़े, अपने पार्क में अपने घर के पास ही वो करे। गांव के अंदर 4 हमने ट्रैक्टर लगा रखे, 2 कूड़े के, 2 गोबर के लिए। पूरे हरियाणा का भाई पहला ऐसा गांव है, गांव समैन। अगर हम बात करें, पूरे गांव में वाईफाई है, पूरे गांव में सीसीटीवी कैमरा, इकलौता ऐसा गांव है जड़ा आज भी कुएं हैं, 1 नहीं 2 नहीं 4 कुएं हैं, पार्क बनने लग रहे हैं। तुम पीछे देखोगे, यह है चबूतरा जो गांव के सरपंच ने ही बनवाया है और हमारे गले जुड़ गए हैं सरपंच एसोसिएशन के प्रधान भी हैं रणबीर गिल। रणबीर जी राम राम। राम राम बेबे। भाई पूरे गांव में ऐसा जो है माहौल बना रखा है आप लोगों ने कि जब कराया मन में। देखो, मन में तो शुरू से ही थी वे अपने गांव में ऐसे काम करें, एक छाप छोड़े, वे लोग याद करें वे हाँ वो सरपंच था उसने ऐसे काम करवाए थे। क्योंकि लोग पंचायत को चुनते किस लिए हैं? ताकि गांव का सुधार हो। तो ये शुरू से सोच थी, इसीलिए तो हमने पंचायती राज की लड़ाई छेड़ी थी, जो अधिकार खत्म कर दिए थे। क्योंकि अधिकारों के बगैर ये काम नहीं करवा सकते थे हम। 2 साल तो आप लोगों ने लड़ाई लड़ी है खूब, उस बीच तो मन लगा काम होए भी कौन? नहीं, 1.5 साल तो मैंने कुछ भी काम नहीं किया, क्योंकि हमने काम रोको आंदोलन छेड़ा हुआ था कि कोई भी काम नहीं किया हमने। हमें पता था काम तो हम 2 साल में भी करवा देंगे अगर अधिकार होंगे। तो अधिकार मिलने के बाद ही इतने सब हम काम करवा सके हमारे गाँव में। और आगे भी बहुत से काम होने बाकी है। जो मेरी सोच है, जो मैंने काम करने हैं उसके मैं 50% काम ही अभी तक कर सका हूँ, 50% अभी बाकी है। 50% काम अभी 2 सालों के बीच करेंगे हम। रणबीर जी, आप अपने परिवार में चौथी पीढ़ी हो जिसके दौरे सरपंची आई है, और उसके मतलब अगर आप देखा तो आपने खूब ऐसे काम भी करवाए हैं। जो कर इस चबूतरे ताई लगा लो, आपने रास्ता बनवाया है जोड़ के बीचों बीच। ये हमारा गांव का सबसे पुराना तालाब था, इसको कुंड तालाब बोलते थे। और इसका पानी उस टाइम पे लोग घरों में इस्तेमाल करते थे। इसका जो घाट है और दरवाजा है, ये दरवाजा गिर गया था, मैंने दोबारा बनवाया। इसका तो गांव के बुजुर्गों को भी पता नहीं भाई कब बना था। तो हमने सोचा भाई क्यों ना इस पुरानी धरोहर को दोबारा एक नया रूप दिया जाए, ताकि नए बच्चों को पता चल कि यहाँ एक कुंड तालाब होता था। जैसे गांव के कुएं हैं, हमारे गांव में 7 कुएं हैं, 4 को हमने बिल्कुल तैयार कर दिया, पेंट वगैरह करा के रिपेयर करा के। 3 पेंडिंग है, उनका अभी हफ्ते 10 दिन के बाद ही काम स्टार्ट करेंगे, जो बस स्टैंड के पिछली साइड है। गांव में हमने टारगेट लिया कि 6 से 7 पार्क हम तैयार करेंगे। 2 पार्क 98% तैयार हो चुके हैं, 1 में सिर्फ पौधे लगने बाकी है और 1 का थोड़ा सा काम बाकी है। एक इंदिरा कॉलोनी है हमारे गांव में, नरवाना रोड के पास, वहां जगह पड़ी थी जहां लोग कूड़ा करकट डालते थे, उसकी अब सफाई चली हुई है 2-4 दिन से। एक वहां पार्क तैयार करेंगे हम। वो पार्क तो छोटा हुआ, उस बस्ती में बेचारे तकरीबन गरीब लोग रहते हैं, किसी के घर बैठने की जगह नहीं है भाई, किसी का सुख हो गया, दुख हो गया, ब्याह शादी के लिए, उनके लिए वो पार्क का भी काम आएगा, पार्क के रूप में भी काम आएगा और ब्याह शादी के सुख दुख में भी काम आएगा। दूसरा, जहां हम खड़े यहाँ से मात्र 1 एकड़ दूर, यहाँ 5-5, 6-6 फुट खड्डा जिसमें चिक्कड़ गांव की गंदगी बड़ी होती थी। इसकी हमने मिट्टी डलवाकर, बर्थ करवाकर 4 दीवारी करवा दी। एक यहाँ पार्क बनेगा और 3 पार्क हम बनवाएंगे नागली रोड के पास। काफी पंचायती भूमि पड़ी है वहां पर, वहां गंदगी है, उसके अंदर 3 पर 7 पार्क का मेरा टारगेट है कि मैं गांव में 7 पार्क बनाऊंगा कि चारों तरफ महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को टहलने के लिए, आराम करने के लिए कहीं सड़कों पे ना जाना पड़े, अपने पार्क में अपने घर के पास ही वो करे। वाईफाई हमारा हल्के का सबसे बड़ा गाँव है। आज मैं दावे से कह सकता हूँ कि 80 से 85% गांव के अंदर रेंज है। 100 की 100 तो मैं दावा नहीं कर सकता, क्योंकि गांव बड़ा है, पहला प्रोजेक्ट था। 85% गांव के अंदर आज रेंज है हमारे। दूसरा, हमने हर तालाब के ऊपर शेड का निर्माण करवाया, ताकि जो बेचारी गायें हैं सुननी फिरती है भाई, गर्मी में सर्दी में वो बैठ सके, और जो पशुओं को लेके जाते हैं पाली वो भी अपना आराम से बैठ सके, बारिश के मौसम में, धूप में, गर्मी में। हमने
सीसीटीवी कैमरा है? सीसीटीवी गांव के चारों तरफ लगवाए हमने, और 2 हमने लाइब्रेरी बनवाई है गांव की चौपाल के अंदर। आज आप जाके देखो, दोनों लाइब्रेरियों के अंदर आपने 40-40, 50-50 बच्चे पढ़ते हुए नजर आएंगे। हमारे गांव के अंदर 4 हमने ट्रैक्टर लगा रखे हैं, 2 कूड़े के, 2 गोबर के लिए। कमाल की बात। तो देखो भाई, गांव समैन के अंदर भी जो है कचरा उठाने वाली ट्रैली आवे है, गोबर उठाने वाली भी आवे है, और एक टुहाना शहर है जरा मतलब कोई अता पता नहीं है। गांव का बस स्टैंड था हमारा, जो सन 1975 में मेरे स्वर्गीय दादा चौधरी रतिराम जी ने बनवाया था। वो अब रोड उठने की वजह से नीचा हो गया था, और पुरानी बिल्डिंग होने के कारण बस स्टैंड का निर्माण हमारा चला हुआ, लेंटर लग गया उसके ऊपर। अच्छा। वो हम कंप्लीट लग रहे हैं कारण। बस स्टैंड के बाद हमारे गांव का मुख्य शमशान घाट है ऑन द रोड, हिसार रोड के ऊपर। उसके बहुत खस्ता हालत है, उसको हम बहुत ही सुंदर और साफ सुथरा बनाएंगे। उसके बाद हमारा इतना बड़ा गांव है, गांव के अंदर स्वागत द्वार नहीं है अभी तक लगा हुआ। स्वागत द्वार भी हम ये लोहे वगैरह का नहीं लगाएंगे। मेरी सोच है कि एक बहुत बड़ा हम दरवाजा टाइप बनाएंगे, ताकि पता लगे हाँ ये गांव समैन का स्वागत द्वार है, इतना सुंदर। उसके बाद हमारे गांव में नागली रोड के कोने पर दन्ना भगत चौक है, उसके बहुत खस्ता हालत है, बहुत ही सुंदर वो चौक बनाएंगे। गांव में जितने भी काम पेंडिंग है हम सबके सब काम करवाएंगे जो पंचायत के दायरे में आते हैं। जरूरत तो हमारे गांव के अंदर, इतना बड़ा गांव है। मैं एक बात कहना चाहूंगी, आपने पूछना भी चाहूंगी, जितने आपने काम गिनवाए हैं इसका मतलब तो यह है कि आप दो एडिशनल फंड भी बहुत ज्यादा आंदा होगा। नहीं, हमारे पास आज तक, हमारा रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, कोई 5 रुपए भी कहीं से, कोई कोटे से कहीं से भी नहीं आया। हमारा जो फंड है, एक तो गांव का फंड है, 25 से 26 लाख रुपए सालाना गांव का फंड है, पंचायती भूमि का और दुकानों का। अच्छा। वो तो हमारा ऐसे का ऐसे लगता है। 4 ट्रैक्टर है और वाईफाई है। कम से कम 1,60,000 रुपये महीना उनका खर्चा। गांव का फंड तो 5-7 लाख रुपए ही बचता है हमारे पास, वो उसमें चला जाता है। बाकी जो PRI और SFC से स्कीम है, उसका जो पैसा आता है, उसके सिवाय हमारी पंचायत के पास कोई फंड नहीं है। हम अपनी पंचायत के पैसे से ही सब काम करवाने लग रहे हैं। तो इसका मतलब तो नू है कि जोन से सरपंच नू कहता है भाई मतलब हम कुछ नहीं करवा सकते, नू है, तो जब बात करवान पावे तो मतलब बहुत कुछ करवा सके। कुछ गांव छोटे भी हैं जहां गांव की पंचायत की आमदन नहीं है और जनसंख्या के आधार पर फंड भी कम आता। मैं किसी को टारगेट नहीं करता, मैं अपना ही बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे गाँव का PRI और SFC का मानो 1 करोड़ के समथिंग आता है, उससे ही हमने ये काम करवाए सभी। और कोई फंड हमारे पास ना आया, आगे आएगा तो उसका हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इन्हीं पैसों से हमारी कोशिश है। कुछ मनरेगा स्कीम से हमने खेतों के रास्ते, जबकि हमारी पंचायत बनी, हमारी ग्राम पंचायत ने लगभग 6 से 7 रास्ते खेतों के पक्के करवा चुके हैं हम। 3 के करीब रास्ते हमारे मंजूर हुए पड़े हैं। और भी आगे हमारी ग्राम पंचायत की सोच है कि खेतों के रास्ते जितने भी कच्चे हैं, तकरीबन कोशिश रहेगी कि तकरीबन सभी रास्तों को पक्का करवाने का काम करें, ताकि किसानों को कोई समस्या ना हो। दूसरा, एक हमारे सामने समस्या है, जो खेतों के अंदर लोग रहते हैं, डानियों के अंदर, नीचे का पानी पीने के योग्य नहीं है। कुछ तो ये जो लैट्रिन की कुई वगैरह से इससे खराब हो गए, कुछ वैसे भी पीने का पानी हमारे गांव के क्षेत्र में आसपास पीने का पानी नीचे का कामयाब नहीं। तो मेरी कोशिश है कहीं ना कहीं से हर घर तक साफ सुथरा जल पहुंचाने का मेरा एक प्रयास है, मैं लगा हुआ हूँ। अगर भगवान ने चाहा तो कहीं से किसी से मदद मिली तो वो भी मैं पहुंचवा के रहूंगा। देखो भाई, जो यह घाट है 1975 का बताया नहीं, ये तो गांव के बुजुर्गों को भी नहीं पता कब बना था। देखो तो यह जो है इसके हालात थे बड़े ही बदतर थे। तो जो गांव के सरपंच है दोबारा से जो है इसका पुनः निर्माण करवाया है। और देखो, और दीवारा देखो भाई 5-7 फीट चौड़ी है, जितनी चौड़ी पहला कर दी ठीक उसे तरीके से छोटे छोटे आड़े भी बनवाए हैं। और जो इसका स्ट्रक्चर है वही पुराना स्ट्रक्चर जो है दोबारा से बनवाया है। बहन जी, इसको पेंट करवाना बाकी है, क्योंकि दीवारें गिल्ली थी, इसलिए हमने इसको पेंट नहीं करवाया अभी तक। अच्छा। और इस बार हमारी सोच है कि जितनी भी पंचायती भूमि है, गांव की आसपास पंचायती भूमि जो खाली पड़ी है, जिसमें लोग गंदगी डालते, सारी की सारी पंचायती भूमि पंचायत के अंडर लेंगे और उनमें पौधे लगवाने का काम करेंगे वन विभाग से, भाई, ताकि ना तो लोगों का विवाद हो, कब्जे की स्थिति बने, और ताकि गांव के चारों तरफ गंदगी ना हो, पेड़ पौधे लगे, गांव का वातावरण भी अच्छा हो, अच्छा भी लगे। जितनी पंचायती भूमि है सारी कवर करेंगे। आगे का क्या टारगेट है? आगे का टारगेट 4-5 काम तो मैंने आपको बताए, शमशान घाट, स्वागत द्वार, दन्ना भगत चौक
और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम गांव में करवाएंगे। हमारा एक संकल्प है कि हम गंदगी मुक्त गांव बनाएंगे, अपना लोगों को जागरूक करेंगे। और हमारी पंचायत ने 6 गांव के अंदर मेडिकल कैंप लगवाए अभी तक, ताकि गरीब आदमी को, बुजुर्ग आदमी को इलाज मिल सके। भाई जो भी जितना हमसे बन पड़ा, क्योंकि उसमें हमारा कोई पैसा तो लगता नहीं कैंप लगवाने में। हमने सरकारी हॉस्पिटल से लगवाए, प्राइवेट से लगवाए। हमारा सिर्फ मात्र एक है, भाई थोड़ी सी अपना टाइम देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और जो कैंप के लोग आते हैं उनका रोटी पानी का करना पड़ता है, उसमें हमारा कोई पैसा नहीं लगता। और अब भी दिसंबर के लास्ट तक ये कैंप और लगवाऊंगा मैं गदूद का। हाँ, बुजुर्गों में गदूद की बड़ी परेशानी रहती है। बिल्कुल। वो राजपुरा के अंदर नीलम हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं उसके। एक कैंप उनका लगवाएंगे, और भी 2 साल के अंदर कम से कम 4-5 कैंप और लगवाएंगे मेडिकल के, ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। हमारी सोच है कि हमारे गांव में हर वो चीज करेंगे। दूसरा, हमारा गांव महाग्राम के अंदर आ गया है। अब हमारे गांव के अंदर हम पूरे गांव में सीवरेज व्यवस्था करवाएंगे। क्या बात है। जिससे ना तो ये गलियां जगह जगह से बैठ जाती है कुइयों से, और पानी भी और ना गंदे पानी की समस्या रहेंगी। और 4-5 साल के बाद जो जमीन का नीचे वाला पानी है वो पानी भी सुधर जाएगा। बिल्कुल। हर एक समस्या हमारे गांव में टुंटी की बड़ी समस्या रहती है। पानी कुछ घरों में आगे तक नहीं पहुंच पाता, वो कमी लोगों की कमी की वजह से। मैं तो खुला कहूंगा, मैंने कई बार वीडियो बनाई है, जिसके घर पानी पहुंच जाता है वो खुला छोड़ देते हैं। सीवरेज व्यवस्था बनेगी तब हर गली में नई पाइपलाइन बिछेगी, जो विभाग के द्वारा सभी घरों में समान कनेक्शन किए जाएंगे। फिर ना किसी के पानी की समस्या रहेगी, हर घर तक साफ सुथरा जल पहुंचेगा। और गांव की सारी गलियां उसके द्वारा हमारे गांव की नई बनेगी। फिर सीवरेज व्यवस्था भी हम करवाएंगे इन 2 सालों के अंदर ही। और जो काम पेंडिंग है गांव के वो भी करवाएंगे। और हम आपके माध्यम से मैं सरकार से भी एक अनुरोध करता हूं कि हमारा गांव आसपास के 14-15 गांव लगते हैं। अगर एक लड़कियों का घर कॉलेज समैण गांव में हो जाए तो जमीन देने के लिए ग्राम पंचायत तैयार है। तो आसपास के 14-15 गांव के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। लड़कियों को बसों में बाहर धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ताकि बहन बेटियां गांव में, यहाँ नजदीक की, आसपास की, तो गांव में तो नजदीक माँ बाप भी छोड़, आजकल तो स्कूटियां चलाती हैं लड़कियां, ये इलेक्ट्रिक स्कूटियां है। तो सरकार से अनुरोध करते हैं, 2-3 चीजें हैं जो सरकार से मिलकर हो सकती है, उनका हम कोशिश करेंगे। एक लड़कियों का कॉलेज और एक अनाज मंडी की जरूरत है। इतना बड़ा गांव है, आसपास के गांव भी है, लेकिन वो तो सरकार पे डिपेंड करता है। उसका मैं कोई दावा नहीं कर सकता भाई ये चीज हम करवाएंगे। हम दावा उस चीज का करेंगे जो हमारे हाथ में कर सकते हैं। जिन चीजों का मैंने बोला है उसका दावा दिल ठोक के करते हैं, वो चीज करवाऊंगा अपने गाँव में, क्योंकि वो हमारे हाथ में, हम करवा सकते हैं। मेरे गाँव के अंदर आप देखना, आप लोगों ने इंटरव्यू किया था 3 साल पहले, आप क्या करोगे, मैंने आपको कहा था कि मैं मेरे मुंह से नहीं कहूंगा, आप आओगे तो 5 साल बाद तस्वीर बदल देंगे। अभी वो तस्वीर 50% तैयार हुई है, 100% 2 साल के बाद आना आपको गांव की तस्वीर बदली हुई नजर आएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई आज हम गांव समैण में पहुंचे थे और देखा भाई वाकई में जो इस गांव के अंदर है, इतने सारे काम करवा रखे हैं कि जिन्हें अगर उंगलियां पे गिना तो कम है, इस तक गणे ज्यादा काम है। इब थम कमेंट में नू बताइयो कि क्या थारे भी जो गांव के सरपंच है, थारे गांव में भी इतने काम हुए हैं? अगर हाँ थारे गांव में हुए हैं तो अगली वीडियो जरूर बनेगी थारे गांव की। अब मिलांगे किसी और वीडियो में। मोनिका सैनी की तरफ था, हम सब ने राम राम।